एमपीआईयूष के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि बीएमएस कराते हैं उनका कट ऑफ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। इस वीडियो में अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट ऐसा गया है कि उनका मार्क्स कम आए हैं लेकिन रेंज जो कि ऑल इंडिया रैंक है वो बहुत ज़्यादा गई है। उस बेसिस पे पूरा एनालिसिस करके सभी सातों गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की अपन बात करेंगे कट ऑफ के बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहले पंडित खुशीलाल आता है। गवर्नमेंट इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर, रीवा, बुरहानपुर, इनकी कट ऑफ जो है पिछले से हो 2025 में जो है न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे होने वाली है, क्योंकि जो न्यू कट ऑफ में उसमें मार्क्स तो बहुत कम गए हैं लेकिन ऑल इंडिया रैंक बहुत हाई चली गई। 2024 में जो मार्क्स आए थे वही 2025 में आने के बाद रैंक कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई, थोड़ी बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही। जिन जिन लोग ये चीज़ को इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो वो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना हाँ भैया बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो ये देखो पंडित खुशीलाल के बारे में बताऊं, 574 नंबर 2024 में आए थे। 2025 जो कि इस बार के 520 के आसपास अगर कोई है तो उसे पंडित खुशीलाल सेफ हो सकता है। 520 ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अब जनरल की कैटेगरी की बात ज़्यादा करते हैं अपन। एससी कैटेगरी 490 यानी लगभग 500 के आसपास है, तो एससी एसटी को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वो भी पंडित खुशीलाल का। इंदौर की अगर बात करें 563, अब ये 563 तो इस बार की इसको भी 510 अगर जिसके हैं तो उसको इसमें कॉलेज मिल जाएगा पंडित गवर्नमेंट इंदौर का कॉलेज। और ये 505 509 ये 500 के आसपास। और एससी कैटेगरी से है तो एससी कैटेगरी के यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगी, 480 समथिंग अगर कोई है तो यहाँ पे मिलने का हाई चांस है, और ये 450 तक भी पहुँच जाएगा। ठीक है। और उज्जैन कॉलेज अगर कोई जाना चाहता है गवर्नमेंट उज्जैन, अब मैं बताऊंगा रीवा और बुरहानपुर का कितना लो जा सकता है, बहुत लो जाएगा। और कितना लो जाएगा वो बताते हैं। और उससे पहले भाई लोग अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए कि काउंसलिंग की स्टेप कैसे करनी है, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट। बहुत लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो हम ऐसी क्या गलतियाँ ना करें कि एडमिशन हमारा सेफ रहे। तो उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन भी 510, क्योंकि इंदौर और उज्जैन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और आसपास ही इनका कट ऑफ जाता है, पिछले कुछ सालों से देखते आए। और ये कट ऑफ मैं राउंड 2 राउंड 3 के आसपास के बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में तो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट राउंड में जो होगा आने वाले टाइम में मेरिट लिस्ट जैसी क्रिएट होगी तो उसके बेसिस पे अपन बना देंगे। 505 और इसका 500 समथिंग इसका भी जाएगा, और इसका थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है 470, और ये 450 तक जाएगा एसटी कैटेगरी। इसी के साथ ग्वालियर की बात करें, अब जिसको भाई मैं एक बात बता दूं कि पेड काउंसलिंग जिसको चाहिए, पेड काउंसलिंग में अपन क्या करते हैं, काउंसलिंग की जो लेटेस्ट अपडेट होती है, जैसे अभी आप चल रहे हो यहाँ पे, इसके बाद ऑल इंडिया कोटा चलेगा, ऑल इंडिया कोटे के बाद स्टेट कोटा चलेगा, उसके बाद BAMS की ऑल इंडिया कोटा चलेगा, BAMS का ऑल इंडिया कोटा चलेगा, उसके बाद फिर स्टेट कोटा चलेगा। तो टाइम टू टाइम जो सारे नए नए अपडेट आने वाले हैं उसकी काउंसलिंग अपडेट अपन देते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, आपका कॉल आएगा, आपका कांटेक्ट उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पेमेंट ले लिया और फिर अटका दिए। बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट करवाया जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू योर मार्क होंगे, आपके मार्क्स जैसे होंगे उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेज जो हो सकता है वो अलॉट करवाने की जिम्मेदारी ली जाएगी। एडमिशन आप लोग लेंगे। लो काउंसलिंग फीस, मतलब काउंसलिंग फीस कुछ लोग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, कुछ लोग 8, 5, 4, तो ले दे के सबसे कम लो काउंसलिंग फीस जितनी हो पाएगी हम लोग उसको करवाएंगे। ठीक है। ऑल पेमेंट स्लिप, ऑल पेमेंट स्लिप मैं किस लिए बात कर रहा हूँ, अब काउंसलिंग फीस तो आप दे देंगे, ऑल पेमेंट स्लिप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेमेंट स्लिप काउंसलिंग फीस तो अलग होती है, इसके अलावा कुछ चार्जेस होते हैं जो कि अपन को पोर्टल फी अपन को पे करनी पड़ती है, उसकी पेमेंट स्लिप आपको दी जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आपसे ही पैसे मांगे जाएंगे, वही चीज़ आपके द्वारा। देखो दो चीज़ होती है, आप खुद पे करें या फिर कोई काउंसलर द्वारा पे कराएं। तो काउंसलर को पेमेंट करने से अच्छा है आप खुद कर सकते हैं, तो लेकिन खुद के लिए रिस्क होती है, कई बार पेमेंट फंस जाता है तो हेडेक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए कोशिश करें सामने वाले से ही पेमेंट करें, उसको पेमेंट भेज दें, वो करवा देगा। रजिस्ट्रेशन फीस भी एक अलग होती है, रजिस्ट्रेशन फीस का पोर्टल फीस के अलावा होती है। और सिक्योरिटी मनी कई बार OBC SC ST के लिए सिक्योरिटी मनी 5,000 तक होती है और जनरल के लिए 10,000। मैंने अपने एडमिशन के टाइम पे 10,000 पे किया था फॉर BAMS के लिए, तो इस बार भी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इन सब को इंक्लूड करके कुछ फीस चार्ज बनेगा, वो देख लिया जाएगा कैसा बनेगा। तो उसके साथ साथ पहले तो अपन आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। हाँ, काउंसलिंग के लिए मैं इसको गूगल फॉर्म अपने लिंक में तो नहीं, कमेंट में पिन कर दूंगा गूगल फॉर्म, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर और जबलपुर आसपास रहते हैं, इनके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है। 495 समथिंग अगर किसी के है तो जनरल कैटेगरी में आ सकता है, उसको यहाँ पे सीट मिल सकती है। और अगर EWS और OBC है तो OBC भी 495 समथिंग आएगा। EWS थोड़ा सा कम हो जाएगा 485, इसमें 10 नंबर का थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो।
और यहाँ पे ये नंबर और ज़्यादा कम हो जाएगी। ये 407 पिछली बार था, ये 480 समथिंग पिछली बार। यहाँ का भी थोड़ा सा SC कैटेगरी ST कैटेगरी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा इस बार भी। और यहाँ पे 450 तक आपको ST कैटेगरी को मिलने के चांसेस फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के आसपास। जबलपुर और रीवा, जबलपुर की अपन अकेले बात कर लें, ये बुरहानपुर से थोड़ा सा ईजी कॉलेज होता है क्योंकि गौरी घाट के आसपास है। क्योंकि नहीं, गौरी अच्छा कॉलेज है, ये भी पुराना कॉलेज है। इसकी अगर 470 के आसपास आपके हैं और OBC भी 470 ही हो जाएगी। EWS में थोड़ी सी 465 समथिंग की सीट मिलने वाली है। मैं क्यों थोड़ा सा कट ऑफ ये बता रहा हूँ, राउंड 1 राउंड 2 देखो, राउंड 1 होगा, राउंड 1 और फिर राउंड 2 होगा, फिर इसके बाद आएगा मॉप अप। ठीक है, मॉप अप राउंड होगा, मॉप अप के बाद भी 2-3 राउंड होंगे। तो मैं इन राउंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इन 2 राउंड की बात कर रहा हूँ जिन 2 राउंड में मिलने के लिए। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई दिख रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पे थोड़ा सा कम जाएगा। राउंड 3 की भी अगर तुम्हें चाहिए होगी तो राउंड 3 का भी अपन बना देंगे, बस कमेंट में लिखना है कि हाँ भैया राउंड 3। और सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कम चलेगा, ये 450 और ये चले जाएगा 430। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऑल इंडिया कोटा के बाद जैसे राउंड 1 होगा उसके लिए रीवा और बुरहानपुर का कॉमन आता है रैंक। यहाँ पे अगर तुम्हारे 450 समथिंग है तो भी यहाँ पे मिलने की चांस है, होती है, बहुत ज़्यादा चांस होती है। और ये 430 पे भी मिलने की चांस होती है, मिल ही जाता है। इस बार तो मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा। राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, राउंड 1 में अगर ये मिल ही जाएगा इतने पे, राउंड 2 राउंड 3 की बात अपन अलग करेंगे। 400 यहाँ पे भी ये 440 तक जाएगा। और SC और SC ST बहुत कम आ जाएगा, ये 400 समथिंग इस बार भी जाएगा। और यहाँ भी ये 370 तक जाएगा राउंड 1 के लिए। और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर तुम लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक करके शेयर कर देना जरूर से, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।